साथ नसीमुद्दीन शेख। देश की राजनीति में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है। वैसे तो दिल्ली से मुख्य राजनीति होती है, लेकिन इस समय केंद्र में है बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस वक्त कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पाला बदल सकते हैं। अब तक के मिले अपडेट में उनसे कुछ क्लियर खबर नहीं निकलकर सामने आई है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ वक्ता और नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। हम इनसे बातचीत करते और जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से या ना बदलने से देश की राजनीति में और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है। जी बताएं, नीतीश कुमार इस समय कशमकश में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप? दरअसल राम मंदिर और बीजेपी की इवेंट को जी जो मीडिया बार बार चला रहा था उसको डाइवर्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात है पंडित राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों लाख युवा, बुजुर्ग नहीं, युवा तबके के लोगों का जुड़ना, चाहे हो किसी जाति धर्म के हो, जुड़ना जो है ये ना जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं और भारतीय जनता पार्टी है या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उनकी जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। वो लोग सोच में पड़ गए हैं कि कहीं मेरा अस्तित्व न खत्म हो जाए, इसलिए लोग आंखें तरे रहे हैं जी। आप बंगाल में देखे नहीं कि कम से कम पूरी रोड पर सरसों अगर फेंक देते तो किसी न किसी युवा नौजवान के सर में अटक जाता, जमीन पे नहीं आता। बिहार में तो ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव रैली कर रही हैं। वो बंगाल में कर रही हैं सर्वधर्म में। हाँ। आखिर कौन सी विपत्त आन पड़ी उनको कि उनकी सरकार है, सर्वधर्म संभव यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? यानी उनकी भी जमीन खिसक रही है। या यूं मान लीजिए नीतीश कुमार का अस्तित्व, जिस कर्फ्यूरी ठाकुर को कालर पकड़ करके संघी नेता कैलाश मिश्रा ने अपने लोगों को लेकर के अलग हो गए थे और सरकार गिरा दिए थे, तो उसी कर्फ्यूरी ठाकुर को बीजेपी सम्मानित कर रही है। इसका मतलब है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी की जमीन खसक चुकी है, क्योंकि देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए। आज देश का नौजवान जिस इजराइल में बमबारी हो रही है, मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, भारत सरकार वहां भेज रही है नौजवानों का। जानते हैं ये चित्रा अग्रवाल एक आज तक की एंकर है, चित्रा त्रिपाठी। अरे त्रिपाठी शादी हो जाती है तो त्रिपाठी रह जाती है, त्रिपाठा हो जाती है। गजब है कि हमारे वहां सनातन धर्म में लड़की की कोई जात नहीं होती। अगर वो मान लीजिए हमारी पत्नी पांडे की बेटी थी, आई चतुर्वेदी हो गई, ब्राह्मण है, तो इस शादी अग्रवाल से की है तो त्रिपाठी कैसे रह गई? नाम उनका अभी तक चित्रा त्रिपाठी चलता है। चित्रा त्रिपाठी चलता तो हम कहे बोलने जाए? हम अपने धर्म संस्कृति के साथ खिलवाड़ थोड़ा करेंगे। श्रीमती चित्रा अग्रवाल ये जो है इजराइल जा रहे, उत्तर प्रदेश के 50,000 युवा लखनऊ में डेरा डाले। वहां पे सैलरी जो है ज्यादा मिलेगी। उनसे पूछा गया कि भाई क्या मजबूरी आन पड़ी? कहा यहाँ भूखों मर रहे हैं रामराज की सरकार में और मोदी जी की सरकार में, हिंदुओं की सरकार में, तो वहां जाकर के एक बैग गोली लगेगी, मर जाएंगे। हमारा जो मुख्य सवाल है वो मौजूदा 2024 का लोकसभा चुनाव और बिहार की राजनीति, लेकिन इससे पहले हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। आपने ममता बनर्जी को टारगेट किया, लेकिन ममता बनर्जी भी तो इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, फिर उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? उनको बताया गया था, उनको सूचित किया गया था। वो तो कह रहे हमको नहीं बताया गया। अब बताया गया था, उनको जानकारी थी कि इस डेट में बंगाल में यात्रा प्रवेश कर जाएगी, लेकिन भूल गई होंगी उम्र के अनुसार। उम्र में होता ऐसा भूल होती है। उम्र तो नीतीश कुमार की भी हो गई। हाँ, नीतीश कुमार की भी हो गई है। देखिए दुनिया के मुंह में दांत होता है, नीतीश भैया को पेट में दांत है, वो दिखाई नहीं देता है। अच्छा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो नीतीश जी जो है
वो पलटी मारे या सल्टी मारे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 से 35 विधायक उनके आरजेडी और कांग्रेस के संपर्क में है, नीतीश कुमार के। हाँ, उनकी वही होगी कि न इधर के रहे न बिसारे सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ, न इधर के रहे और न उधर के रहे बिसारे सनम, न राम मिले न रहीम मिले, कोई मिलने वाला नहीं है। भाई मुख्यमंत्री यहाँ थे रहते, आप ही इंडिया गठबंधन और सबको इकट्ठा किए थे और आप ही फरार हो जा रहे हो। भाई क्या चाहते, आपको प्रधानमंत्री पहले उनके संयोजक बनने के कयास लगाए जा रहे थे, बाद में वो भी हट गया। हटा नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा। और सुश्री ममता दीदी ने इनको नेता मान लिया, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन के तरफ से अभी तक दलित पीएम नहीं बना था, तो दलित पीएम के तौर पर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी योग्य हैं। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे या दलितों से इतनी नीतीश जी को एलर्जी है तो जा रहे हैं तो जा, बीजेपी को तो एलर्जी है ही करे। इस समय देश में सनातनी हिंदू बनाम संघी हिंदू की बीच जंग छिड़ी हुई है, तेज हो गई है। संघी हिंदू वो है जैसे रामदेव, अनहरा राम भद्राचार्य, हाँ वो अंधा है भाई, पूर्व जन्म का पाप किया था, इस जन्म में अंधा हुआ, आज जन्म में पाप कर रहा था, अगले जन्म में कुकुर पैदा होगा। इसीलिए राहुल गांधी के निशाने पे हमेशा बीजेपी और आरएसएस रहती है। भाई बीजेपी और आरएसएस की नींव ही नफरत पे पड़ी है। अच्छा ये बताइए, गोडसे की मानने वाले लोग और सावरकर के माफी वीर के चेले या उनके अनुयायी राष्ट्रवादी बताया जाता है उनको। राष्ट्रवादी नहीं, हिंदुस्तान का कलंक बताया जाता है। हाँ जान लीजिए भाई, महात्मा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति, जो पुरुष महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का और किन्नरों को अपमानित करता हो, उनकी हत्या करता हो, उनको प्रताड़ित करता हो, तो हमारे सनातन धर्म में उसे नपुंसक कहा जाता है। क्योंकि नाथूराम गोडसे ने एक बुजुर्ग महात्मा की हत्या की थी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। अभी सोशलिस्टों को, सेकुलर विचारधारा वालों को एक कमरे में बंद कर दीजिए तो आपस में सरफरोगल कर लेंगे। आज संघियों को बंद कर दीजिए एक रूम में तो सबके कच्चे गीले मिलेंगे। तो बस समझ जाइए, इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी अगर ये गलती करेंगे, मैं तो उनसे कहूंगा कि ऐसी गलती मत कीजिए। अगर गलती करेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 8 बार पाला बदला है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। हाँ तो उनकी यही है कि मैं उसी पर चिपका रहा हूँ, तब फेविकोल लगा लीजिए कुर्सी पर कि मैं भी मुख्यमंत्री बनते हुए घूमते रहिए। लेकिन भैया समय है, वो तो पलटी खाएगा ही। अब बिहार की जनता नीतीश को समझ। अच्छा, आपको क्या लगता है मौजूदा बिहार की राजनीति पर आप क्या कहेंगे? मैं मौजूदा बिहार की राजनीति पे और बिहार की जनता से और देश की जनता से यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करूंगा कि कृपया आप लोग ऐसे दगाबाज नेताओं से सावधान रहें, चाहे बीजेपी हो, आरएसएस के लोग हों या पलटी मारने वाले लोग हों, जो बार बार पाला बदलते हैं समयानुसार अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में, और वो किसी भी दल के हों, वो ठीक नहीं होते हैं। वो जनता के लिए दुखदाई होते हैं, कष्टदायी होते हैं। जिस प्रकार हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के बकलोल हिंदू मिल करके, बकलोल हिंदू कौन होते हैं? बकलोल हिंदू, बकलोल हिंदू अब समझते रहिए कौन होते हैं। बकलोल हिंदू बीजेपी का, हाँ बकलोल। तो बकलोल हिंदुओं ने मिल करके एक जुमलेबाज। क्या कह रहे हैं ये जो बकलोल हिंदू जो बीजेपी को समर्थन करते हैं? हाँ बीजेपी को समर्थन करते हैं,
अंधभक्त हैं उनको बकलोल हिंदू कहा जाता है। अच्छा। तो बकलोल हिंदू जो है एक जुमलेबाज, एक फेंकने वाला, एक बार बार झूठ बोलने वाला, बार बार मंचों से रोने वाले नेताओं से सावधान रहें, ऐसे लोगों को समर्थन न दें। नीतीश कुमार का एक बयान वायरल हो रहा है कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अब कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वो बार बार जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो नहीं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। वो तो माला खत्म खा था। हाँ, ये जान लीजिए। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस समय हलचल है, कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। चिराग पासवान ने अपने पिता की जमीन को बेच डाला है। विलास पासवान कत्ल किया। चिराग पासवान को कुछ कहने का, बोलने का अधिकार नहीं रह गया है। रामविलास जी के नाम पर जिंदा रह ले, अब उनके पास वोट नहीं, उनकी जमीन खिसक चुकी है। हाँ, ये है कि मैं स्वाभिमानी माननीय लालू प्रसाद जी को भरपूर समर्थन करता हूं, और संभवतः अगर गए तो अगला सीएम बिहार का तेजस्वी यादव होंगे, जान लीजिएगा। और भारत का अगला पीएम दलित होगा, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। और पंडित राहुल गांधी के साथ जिस तरह से भारतीय जनमानस और युवाओं का समर्थन मिल रहा है, ये काबिले तारीफ है। और जिस तरह से नौजवान जो कुछ दिन पहले भटक गया था, सही रास्ते पाया है देश की जनता को, पंडित राहुल गांधी के साथ। कि तेजस्वी को सीएम बनने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वक्त की मांग है। कोई मजबूरी होगी नीतीश जी की। अच्छा। कोई कुछ पकड़ा गया होगा उनका, मोदी की वहां से धमकी आई होगी या कुछ आया होगा। अच्छा। तो जान लीजिए कि ये कुछ खेला होने अच्छा, होने अच्छा, संभावना कुछ खेला हो। आपको क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार पाला बदल लिए तो इंडिया अलायंस को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, नुकसान बीजेपी और नीतीश को होगा। लल्लन और सिंह सब इधर खसक लेंगे। अच्छा। हाँ, सब कांग्रेस और आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। अच्छा। अभी लोग का वोट बैंक खसक चुका है। हाँ, इस बार 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन के पास आएगी बिहार की। इन लोगों के खाते नहीं खुलेंगे, बिहार की जनता बता रही है। हाँ, तो इसको आप भली भांति जान लें। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिसकने से इंडिया अलायंस को कुछ नुकसान नहीं होगा, तो 2-3 तरफ से ही, एक तरफ ममता बनर्जी ने अलग कर दिया बंगाल की सीट पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए, उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने अलग ऐलान कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इधर नीतीश कुमार के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब पर क्या कहेंगे? अगर बोलेंगे नहीं तो केजरीवाल जेल चले जाएंगे, वो भी तो जाने का खतरा है। आज ही कैबिनेट तो हिब्बे करे अंदर ना। अच्छा। तो इनको भी भेज देंगे सब। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से अपील करूंगा, जो भी मौजूद है, कृपया ईवीएम के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ईवीएम में कहीं न कहीं तो लोचा है। ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव करवा में क्या दिक्कत जा रही है? जनता जिसको वोट देना होगा देगी। ईवीएम में हेरा फेरी हो जाती है भाई। हाँ, आपको भी लगता है? मुझे तो लगता है, तमाम विद्वान इंजीनियर बोल रहे हैं। तो लेकिन अभी तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया ना। इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि उनको नोटिस भेजा जाएगा जो इनके खिलाफ सवाल उठाएगा। अरे वो तो खुद चोर है। कौन? राजीव अग्रवालवा। हाँ, उतना बड़ा भ्रष्ट और चोर कहाँ? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के काबिल है। वो तो बीजेपी के लिए बेईमानी करता है, बीजेपी के कोठे पर मुजरत दिखा रहा है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। अच्छा। हाँ, तो आपकी भी मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए भैया। ऐसे काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी आबादी है चतुर्वेदी जी, देश की इतनी बड़ी आबादी है। अच्छा, पहले बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता? पहले के जमाने में कम। अच्छा, ये बताइए कि आपका विज्ञान और आपकी वहाँ टेक्नोलॉजी अमेरिका से आगे है, इंग्लैंड से आगे है? नहीं। अरे सही। तो जब ये तमाम विकसित राष्ट्र और टेक्नोलॉजी में आपसे 50 साल आगे रहने वाले लोग ये बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? सही कागज पर होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को पहले से बताया गया था भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। वो इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बंगाल में चल रही है, ममता बनर्जी तो अभी तक शामिल नहीं हो या न हो,
तो कैसे देखिए, मजबूत होगा इंडिया अलायंस? आप उसको काहे चिंता किए हैं? ये भी उन्होंने कहा है, ममता जी ने, कि हम अकेले लड़े या मिल के लड़े, लेकिन हम इंडिया रहेंगे अलायंस के साथ। इंडिया के गठबंधन के साथ। तो आप पिक्चर साफ- बीजेपी तो कह रही है कि ममता बनर्जी ने अभी तक संभाले रखा था, अब उनका जो है मतलब अकेले होना इस बात को दर्शाता है कि इंडिया अलायंस खत्म अरे हो। भाई, यूपी में महान दल, अपना दल, कौन कौन दल इंडिया गठबंधन में शरीक हो रहा है, तो बीजेपी को ये सब पकौड़ी छानने का मौका मिल गया है, तो बोलते रहे। अच्छा। अगर नीतीश गए तो बीजेपी में ही दो फाड़ हो जाएगी वहां पे। वहाँ के सबर नेता जो है बीजेपी से बगावत कर जाएंगे बिहार बिहार के। हाँ, अच्छा, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।